हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 20 किग्रा का द्रव्यमान है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। 5 किग्रा की एक स्थिर वस्तु से टकराता है। टक्कर के पश्चात ये दोनों वस्तुएं जो हैं एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो हमें गणना करना है टक्कर के पश्चात निकाय की गतिज ऊर्जा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है कुछ इस तरीके से, एक और वस्तु है कुछ इस तरीके से। इसका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, इसका m2 है। ये मान लीजिए u1 गति से जिधर जा रहा है उधर ये m2 भी जा रहा है, मान लीजिए u2 से। और अभी के लिए मान लीजिए u1 ज्यादा है u2 से, तथा इस पूरे निकाय की जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो मान लीजिए ki है। तो यहाँ पे टक्कर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि टक्कर के पश्चात ये दोनों एक दूसरे से चिपक करके एक निकाय की तरह बन गए कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और ये v गति से मान लीजिए आगे जा रहा है। यहाँ पर इस अवस्था में निकाय की जो गतिज ऊर्जा है अगर उसको kf बोल दिया जाए, तो क्योंकि यहाँ पे टक्कर के पश्चात दोनों चिपक गए हैं तो यहाँ पे बंध भी बना होगा, नए बंध, परमाणुविक बंध, तो ऊर्जा भी लगा होगा। इसकी वजह से यहाँ ऊर्जा क्षयित हो गई। अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे ki है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा वो ज्यादा होगी kf से, क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा जो है वो क्षयित हो जाएगी चिपकाने में उनको, और वो कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। जब टक्कर इस तरीके का होता है तो इसको बोला जाता है अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, अथवा कभी कभी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर भी बोलते हैं इसको। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें संवेग संरक्षण की, तो संवेग यहाँ पे संरक्षित होता है, क्योंकि क्षैतिज में अगर आप देखें तो कोई भी बाहरी बल हम नहीं लगा रहे हैं। टक्कर के दौरान बल होता ही है संवेग परिवर्तन की दर, तो जब बल ही शून्य है तो संवेग परिवर्तन का दर भी शून्य होगा, अर्थात संवेग जो होगा वो नियत होगा। अगर यहाँ पे हम प्रारंभिक क्षैतिज संवेग लिखना चाहें तो वह है m1u1 धन m2u2। ये बराबर होना चाहिए अंतिम क्षैतिज संवेग के, क्योंकि क्षैतिज में कोई भी बाहरी बल नहीं है। तो यहां लिखेंगे m1 धन m2 गुणे v, क्योंकि यहां पे ये पूरा जो निकाय है अब इसकी जो द्रव्यमान होगी वो m1 धन m2 हो जाएगी। तो इस मुख्य उदाहरण चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक 20 किलो की वस्तु है, ये मान लीजिए 20 किलो की वस्तु है, 20 किलो, जो कि गति कर रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड से, और ये टकरा रहा है एक विराम में रखी हुई वस्तु से जिसका द्रव्यमान है 5 किलो। टक्कर के पश्चात दोनों चिपक गए तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का निकाय बना, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, जो कि क्या करिए इसको v गति दे देते हैं। तो टक्कर के पश्चात ये जो पूरा निकाय है वो v गति से चलने लगा, द्रव्यमान हो जाएगा 25 किलो। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा कितनी है। तो टक्कर के पहले जो गतिज ऊर्जा है उसको ki बोल देते हैं, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा kf बोल देते हैं। तो kf लिखा जाएगा यहाँ पे 1/2 गुणे 25 गुणे v के वर्ग के बराबर, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। v का वर्ग पता हो जाए तो अंतिम गतिज ऊर्जा पता हो जाएगा। अब देखिए क्षैतिज में कोई बल नहीं लगा रहे हैं हम, इसलिए संवेग को संरक्षित कर सकते हैं। प्रारंभिक संवेग जो होगा वो हो जाएगा 20 गुणे 10, और इस 5 किलो वाले के पास तो है नहीं संवेग, और अंतिम संवेग जो है वो है 25 गुणे v, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों को मैंने धनात्मक ले लिया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि v मिलेगा आपको 200/25, जो कि है 8 मीटर प्रति सेकंड के। इसलिए इस v को समीकरण 1 में उठा के डाल दे तो अंतिम गतिज ऊर्जा मिलेगा 1/2 गुणे 25 गुणे 8 का वर्ग मतलब 64, जो कि हो गया 25 गुणे 32, जो कि बराबर आएगा आपका 800 जूल के बराबर। यही हो गया अंतिम गतिज ऊर्जा निकाय की। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।